झारखंड में देवनागरी के नाम से प्रसिद्ध देवघर जिले की 3 सीटों में 2 पर बीजेपी और 1 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। इस बार इंडिया गठबंधन मधुपुर के अलावा देवघर और सारठ सीट पर कब्जा करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं मधुपुर सीट पर पूर्व मंत्री और 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके राज परिवार को दरकिनार कर गंगा नारायण सिंह पर भरोसा जताया गया है। वहीं मंत्री हफीजुल अंसारी 2021 में पिता हाजी हुसैन अंसारी के कोरोना से निधन के बाद कराए गए उपचुनाव में पहली बार इस क्षेत्र से विधायक चुने गए और मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जबकि भाजपा ने पिछला उपचुनाव में झामुमो से परास्त हो चुके गंगा नारायण सिंह को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि JLKM ने भी अल्पसंख्यक समुदाय के सद्दाम अंसारी को मैदान में उतारकर झामुमो, कांग्रेस और बीजेपी के वोटरों को लुभाने के साथ ही तीसरा कोण बनाने का प्रयास कर रही है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में बीजेपी के वर्तमान विधायक नारायण दास से ये सीट चुनने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल राजद ने पूर्व विधायक सुरेश पासवान को एक बार फिर से चुनावी जंग में उतारा है। हालांकि पिछले 10 वर्षों से इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर विधायक नारायण दास का कब्जा है। राजद के सुरेश पासवान पूर्व में 2000 और 2009 में 2 बार इस क्षेत्र से विधायक चुने जा चुके हैं। वहीं इस बार राजद के सुरेश पासवान के माथे पर जीत का सेहरा बांधने राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेता इस क्षेत्र की जनता की नब्ज को टटोल चुके हैं। देवघर जिले के सारठ विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा और झामुमो के बीच कांटे की सीधी टक्कर है। सारठ विधानसभा क्षेत्र में इस बार गुरु और शिष्य के बीच रोचक मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2014 से लगातार विधायक चुने जाते रहे पूर्व मंत्री बीजेपी प्रत्याशी रणधीर सिंह के खिलाफ झामुमो ने उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। राजनीति के स्थानीय लोगों की माने तो बीजेपी के रणधीर सिंह कभी उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह के शिष्य हुआ करते थे और उनके सानिध्य में ही उन्होंने राजनीति की चालें सीखी। इसलिए इस बार इस क्षेत्र में 2 दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। गुरु शिष्य की लड़ाई में अब बाजी कौन मारेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। झामुमो प्रत्याशी उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह संयुक्त बिहार में निर्दलीय और कांग्रेस के टिकट पर 1985 और 1990 और 2005 में राजद के टिकट पर इस क्षेत्र से जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि बाद में उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह झामुमो और भाजपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। झामुमो के टिकट पर 3 बार इस क्षेत्र से विधायक चुने गए शशांक शेखर भुक्ता को दरकिनार कर झामुमो ने हाल ही में शामिल हुए उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह को सुनिश्चित जीत के लिए टिकट थमा दिया। इससे नाराज झामुमो के शशांक शेखर भुक्ता समर्थ को कितना समर्थन उदय शंकर सिंह को मिल पाता है, ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 2014 में रणधीर सिंह झामुमो के टिकट पर विधायक चुने गए, लेकिन 6 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार में 5 वर्षों तक कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 2019 में भी रणधीर सिंह ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की और दूसरी बार इस क्षेत्र में विधायक चुने गए। लोकसभा चुनाव में इस बार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को महज 500 वोटों का मामूली बढ़त मिल सका था। तब से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई। इस वजह से बीजेपी ने अपनी सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के लगभग सभी दिग्गज नेता इस क्षेत्र के जनता की नब्ज टटोल चुके हैं। कुल मिलाकर बीजेपी व झामुमो के बीच सीधी टक्कर में कौन कितना गुल खिला पाता है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।